अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता करी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल डिश पाक कुजीन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 किलो कीमा ले लिया और उसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियन डाल दिए और 1 कप जो है वो ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया। और जो बाकी मसाले जाएंगे उसमें कोरिएंडर पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून, और ये चिली फ्लेक्स हैं जो दड़ा मिर्च और चिली पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। और ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर जो 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया, और गरम मसाला है ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 1 अंडा इसमें हम शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी। इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं जो कोफ्ते हैं हमारे, इससे और एग से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और 2 से 3 जो है वो सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप करके डाल दी, और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ऐसे ये बॉल्स बन रहे हैं इसके। तो इसको अब एटलीस्ट आपने 30 to 40 मिनट्स के लिए डीप में रख देना। और उसके बाद आपने अपने हैंड्स को ग्रीस करने के बाद और इसके कोफ्ते बना लेने हैं। ऐसे राउंड शेप में कोफ्ते बना लेने हैं आपने। तो जी यहाँ पे हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम जो है करी की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 1/2 कप मेरे पास दही है, और उसमें 2 मीडियम साइज़ की ये फ्राइड अनियन है, ये ऐड करके और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने पैन लेना है, उसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल मैंने ऐड किया है 1/2 कप। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मेरे पास 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये डाल दूँगी। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मेरे पास है जी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो ऐड कर दूँगी, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और अब मेरे पास है जी 2 मीडियम साइज़ की टोमेटोज़ थे, और उनको मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसमें आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे है मेरे पास रोस्टेड जो ज़ीरा पाउडर है वो आपने डाल देना 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून आपने धनिया पाउडर डाल देना है इसमें। और जो गरम मसाला है वो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और सुर्ख मिर्च है वो 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लें। और इसको ऑलमोस्ट आपने 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, भून लेना है अच्छे से। तो जो मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है, तो अब हम इसमें जो हमारा पेस्ट है दही का और प्याज का वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे 5 मिनट्स के लिए कवर कर देना है, और जो आंच है वो बिल्कुल आपने हल्की रखनी है, बिल्कुल लो कर देनी है। तो जी 5 मिनट्स हो चुके हैं, और अब हमने मीडियम हीट पे इसको अच्छे से भून लेना है। और आप दरमियान में पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे ऐसा कि मसाला नीचे लग रहा है।
5 to 8 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इसमें अपने ये जो बीफ बॉल्स हैं हम ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मैं 5 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट्स के बाद आपने इसको या तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको टर्न करना है कोफ्तों को। और उसके बाद ये मेरे पास 2 से 3 गिलास बिल्कुल गर्म उबलता हुआ पानी है, ये आपने ऐड करना है। और आपकी मर्ज़ी है जितना पानी जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। और इसको हम एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे और मीडियम टू लो हीट पे हम इसको छोड़ देंगे। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखें जी हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो कोफ्ते हैं वो भी डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर है, सब्ज़ धनिया मेरे पास कटा हुआ वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।